अच्छा मैं हाँ, तो एक छोटा सा मुल्क है ये। पाकिस्तान इतना सा है, इतना सा एक नींबू की तरह है, और वो एक दुआना है इतना बड़ा इंडिया। इंडिया और ये जो एक दुआने की और नींबू की क्या, उसको तकड़ी में रखो ना, जरा तराजू में रखो, एक तरबूज को और एक, कौन भारी होगा? तरबूज भारी होगा। वो तरबूज की मिसाल है यार। इंडिया महान इंडिया है, हम उसका मुकाबला कहाँ कर सकते हैं? अभी पंगेबाजी लेकिन आप देखें, स्ट्रगल एक आर्टिस्ट की बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। वहाँ पे जितनी जगह भी जाने का इत्तेफाक हुआ है, मौका मिला है जाने का, यही चीज़ मुझे समझ आई वहाँ पे कि एक आर्टिस्ट के लिए, किसी भी तरह के आर्टिस्ट के लिए इंडिया जन्नत है। और फ़र्क कैसे हो सकता है स्पेशली आफ्टर 9/11। लेकिन मुझे मुसलमान होने की वजह से कभी किसी ने नहीं कहा तुम्हें ये जॉब नहीं देनी, ये जॉब नहीं देनी। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अब इधर पाकिस्तान में आप कोई ऐसा बंदा बताएं कि कोई अप्लाई करे किसी जॉब के लिए, सबसे पहले कहते हैं तुम मुसलमान हो, कादियानी तो नहीं हो, क्रिश्चियन तो नहीं हो, और तो हिंदू तो नहीं हो। हम ये हमारा लेवल ये है। मैं बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 4 घंटे का मैच देखा। अच्छा। उसके बाद 10 दिन मैंने वहाँ एंजॉय किया। तो क्या उधर आपको कोई मुश्किल देखने को मिली कि यार पाकिस्तानी आया? हाँ। यार मुझे सिख अंकल और सिख आंटी आई हैं, उन्होंने कहा है बेटा आप हमारे घर रहोगे। ओह अच्छा। लेकिन हमारे मीडिया में ये बता दिया जाता है हिंदू बड़ी नफरत करता है, सिख नो सिख आई लव यू, मेरी माँ है दूसरी वहाँ पे। मैं वहाँ कह के आज भी कह रहा हूँ हिंदुस्तान में ओपनली, आई लव सिख मॉम। आज भी अगर देख रही है मेरी माँ, तुझे सलाम है इंडिया, चंडीगढ़ में। मेड इन इंडिया मेडिसिन की बात की जाए तो इंडिया में 80% मेडिसिन जो है वो मेड इन इंडिया है, और वो इंडिया समेत पूरी दुनिया भर में अपनी मेडिसिन एक्सपोर्ट इस टाइम कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अक्सर पाकिस्तान से आने वाली वीडियोस आपने देखी होगी जिसमें आपको स्ट्रीट पे दिखने वाले, चाहे सोशल मीडिया पे दिखने वाले लोग हेट फैलाने वाले ही दिखते हैं, या उनका मेन स्ट्रीम मीडिया उठा के देख लीजिए। कभी कभार अगर आपने देखा भी होगा तो सिर्फ वहाँ पे प्रोपेगेंडा के तहत हेट स्प्रेड किया जाता है भारत के खिलाफ। अक्सर ऐसे वीडियोस आपने देखे होंगे, लेकिन पहली बार और कुछ वीडियोस ऐसे हैं जिसको आप देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, जिसमें पाकिस्तानी भारत को प्रेज़ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि वो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भारत का कल्चर ही ऐसा है, और आपको पता है कि यहाँ रिलीजन कोई मैटर नहीं करता। यहाँ इतना सम्मान, रिस्पेक्ट अपने से बड़े छोटे हर किसी को लोग देते हैं, क्योंकि यहाँ के डीएनए में है वो। और यहाँ एजुकेशन है, आपको पता है कि एजुकेटेड लोग किस चीज़ को, चाहे वो रिलीजन हो चाहे कोई भी चीज़ हो, उसको उनके देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग होता है। तो यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपने देखा होगा कि कुछ आजकल शादियों का माहौल चल रहा है कि पाकिस्तान से कुछ कपल जो है, या कुछ लड़कियाँ इंडिया आती हैं शादी के लिए, या यहाँ से कुछ लोग गए होंगे, बहुत ज़्यादा वायरल था, आपने देखा होगा। इसी के साथ साथ कुछ लोग मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए आते हैं, या कुछ यहाँ पे वीज़ा पे आते हैं टूर एंड ट्रैवल के लिए। तो ये सारे लोग भारत आकर इतने सरप्राइज्ड होते हैं, और यहाँ का माहौल देखकर, यहाँ की डेवलपमेंट देखकर, कि उसे देखकर आप भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड होंगे। तो आइए चलिए देखते हैं इस पे लोगों की। यहाँ से लोग आए हुए हैं बेटी, यहाँ की वहाँ गई हुई है, वहाँ से यहाँ आई हुई है, लेकिन तरस रही हैं, वीज़े नहीं लगते, वो रो के मर गई हैं बेचारी। क्या आपने एक बात की थी, लोगों ने बड़ी पसंद की कि हमेशा हमारे यहाँ पे कहा जाता था कि योगी नाथ साहब जो यूपी के हैं, ठीक है, वहाँ पे कहा जाता था कि हिंदू मतलब मुसलमानों से नफरत करते हैं, वहाँ पे मारते हैं। जैसे आपने कहा कि मेरे अपने मामू के लोग हैं वहाँ पे मुसलमान। मैं आपको बता रहा हूँ कि यार मेरा मामू है, हम जब जाते थे वहाँ वो छत नहीं होती थी, मेरे मामू की छत नहीं थी, वो बेचारे गरीब है वहाँ, तो वो काम धंधा नहीं है उनका, 2 मियाँ बीवी हैं, हम जाते थे बगैर छत के वहाँ वहीं सोते थे। अब मुझे पता चला, कहने लगे जी वो मामू का तो बड़ा शानदार मकान बन गया। मैं कहा किसने बनाया, मामू के पास पैसे कहाँ से आ गए? कहने लगे जी वो यूपी गवर्नमेंट ने बनाया, योगी साहब ने। योगी साहब का मैं जनाब शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद कि उन्होंने, क्या कहते हैं कि एक मुसलमान की हिंदू सीएम होके और एक मुसलमान का घर बनवा रहा है, ये कह रहे हैं इंडिया दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है, जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। कोई जुल्म नहीं हो रहा भाई, ये तो जहाँ 4 बर्तन होते हैं वो खड़कते हैं, इधर खड़कते हैं। पाकिस्तान में देख लो ना, पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हो रहा है, एक दूसरे को जेलों में डाला जा रहा है, एक दूसरे सब कुछ हो रहा है, यहाँ कत्ले आम हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। यहाँ तो एक छोटा सा मुल्क है ये। पाकिस्तान इतना सा है, इतना सा एक नींबू की तरह है, और वो एक दुआना है इतना बड़ा इंडिया। इंडिया और ये जो एक दुआने की और नींबू की क्या, उसको तकड़ी में रखो ना, जरा तराजू में रखो, एक तरबूज को और एक, कौन भारी होगा? तरबूज भारी होगा।
वो तरबूज की मिसाल है यार। इंडिया महान इंडिया है, हम उसका मुकाबला कहाँ कर सकते हैं? हम ही पंगेबाजी लेकिन आप देखें ना अंकल जी, मोहब्बत हमें किस तरह, हम मोहब्बत हमें उस धरती से है या उस जगह से है मोहब्बत। जैसे आप वहाँ पे विजिट किया, आपने सारी चीज़ें देखी, वहाँ वो लोग यहाँ पे आते हैं विजिट करते हैं, वो यहाँ से अच्छी चीज़ें बताते हैं कि यार नहीं वहाँ पे भी लोग अच्छे लोग मौजूद नहीं, हैं। वो जो इंडिया से विजिट करने आते हैं, कभी वो ये यात्री आ जाते हैं और हिंदू वहाँ से आ जाते हैं, और वैसे भी विजिटर आ जाते हैं। कई लड़कियाँ आई हैं, वो कहेंगी जी हम दुश्मन मुल्क टीवी पे चला, वो कहेंगे हमने तो कोई दुश्मन नहीं देखा। जिसने भी सुना इंडिया से आई हो, लो बोतल पियो, लो खाना खाओ, लो जी ये तोहफे दे रहे हैं, तोहफे दे रहे हैं। इंडिया से आवाम तो चाहती है भाई आप इंडिया दुबई वो चले जाए ना, वो कपिल शो प्रोग्राम होता है, कपिल शो वो वहाँ शकील सदीकी कराची से जाता है, वो लड़के 3-4 लड़के हैं, वो बुलाते हैं वहाँ, उनके शो करते हैं। हम लाहौर से हमारे कई फनकार गए हैं कपिल शो में, वो सब पसंद करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं यार। ये हाई लेवल पे जो है ना, वो खुद एक है, हमें दुश्मन बनाया हुआ है। सही। अच्छा अंकल जी, एक सवाल आपसे करूंगा, ज़्यादा टाइम भी लंबा हो रहा है, मुझे ये बताएं, जब आप हिंदुस्तान में गए हैं, दिल्ली में या वैसे, आपने उनके हॉस्पिटल, उनकी चीज़ें या जैसे वो राशन देते हैं, क्या क्या डेवलपमेंट आपने देखी कि यार वो चीज़ें उन्होंने बेहतर की है, हमें भी चीज़ें करनी चाहिए? यार उनके हॉस्पिटल फ्री है, हर चीज़ फ्री है। अच्छा। सरकारी जो हॉस्पिटल है वहाँ हर चीज़ फ्री है, फैसिलिटीज़ है वहाँ। कोई ये नहीं है कि मुस्लिम यहाँ नहीं आएगा या फलाना नहीं आएगा, ढमकाना। जो है इंडियन है। मेरी भांजी दिल्ली में, उसने टॉप किया 30 साल पहले। अच्छा। दिल्ली में उसने टॉप किया ग्रेजुएशन में, उसको इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई CBI। अच्छा। इंडिया की सबसे बड़ी एजेंसी है CBI, रॉ के बाद। CBI का इंस्पेक्टर लगा दिया गया दिल्ली में। वो मुस्लिम है? अच्छा। कौमी असम्बली दिल्ली के अंदर शोर मच गया कि एक मुसलमान को तुमने इतनी बड़ी सीट दे दी। अच्छा। इंस्पेक्टर CBI का इंस्पेक्टर वजीर आजम मोदी के पास जाके हिसाब मांग सकता है कि इधर आओ, और उसको अंदर जाने के लिए किसी को प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है। वो अपना कार्ड दिखाएगा CBI का। अच्छा। मैं इंस्पेक्टर हूँ, मैं अंदर जा रहा हूँ चेकिंग के लिए, वो सीधा जाएगा अंदर। अच्छा। कोई नहीं रोक सकता उसे, वजीर आजम हाउस है ना, इंस्पेक्टर है। ये सामने आपने मिसाल बताई। और अब मुझे आप ये बताएं, क्या हमने यहाँ पे हिंदू या सिखों को इतनी बड़ी सीटें दी? ईमानदारी से नहीं, कहाँ, एक बेचारा वो रुलता फिरता है, वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर है यहाँ। अच्छा। ट्रैफिक में। अच्छा। सिख है बेचारा, वो एक ही है मैंने देखा है, बाकी तो और कोई नहीं देखा। पूरे लाहौर में एक ही सिख है, वो बेचारा, वो उसको भी साइड पे अब कर दिया, वो चौक में खड़ा होता था, अब वो कहीं नजर नहीं आता। अब वो बेचारा कहीं ऑफिस में लगा दिया, या एक आधा वाघा बॉर्डर पे जो है वो रेंजर्स में, वो सिर्फ वो भी इसलिए कि चलो प्यार मोहब्बत बढ़ाने के लिए, लेकिन प्यार मोहब्बत बढ़ेगा जब पॉलिसी इनकी डाउन होगी। तो सर वहाँ के आर्ट में, वहाँ के आर्टिस्ट में और पाकिस्तान के आर्टिस्ट में कितना फ़र्क देखा आपने? पाकिस्तान के आर्टिस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। उसकी मैं आपको मैं अपनी एग्जांपल ही दे सकता हूँ कि 2013 की बात है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से कुछ लोग परफॉर्म करने के लिए आए, तो उनसे दोस्ती हो गई, उनसे गपशप हुई, और एक एक्टर था NSD का, गुरिंदर नाम था उसका। ही सेड टू मी कि आपको पाकिस्तान में थिएटर करने के पैसे मिलते हैं? अब ये बड़ा एक वियर्ड सवाल था। मैंने कहा बिल्कुल मिलते हैं। तो ही सेड टू मी कि आप बड़े लकी हैं कि आपको पाकिस्तान में आप थिएटर कर रहे हैं और आपको इसके पैसे मिलते हैं। इट्स बीन ऑलमोस्ट 7, 8, 9 ईयर्स। उस दौरे में जितने लोग वहाँ से आए थे यहाँ, उनको मैं मुख्तलिफ फिल्मों में, बॉलीवुड की अच्छी फिल्मों में बड़े बड़े अदाकारों के साथ काम करते हुए देख रहा हूँ। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, ये सारी तमीद बांधने की रीज़न ये है कि आर्टिस्ट के लिए एक जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड चीज़ें हैं वहाँ पे। आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आप तालीम हासिल करते हैं, उसके बाद आपको मौके मिलते हैं। अगर आप थिएटर से आपका ताल्लुक़ है या किसी और आप टीवी या फिल्म के साथ, तो आपके पास मौके बहुत ज़्यादा हैं। व्हेन इट कम टू पाकिस्तान एंड स्पेशली व्हेन इट कम टू मी, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। इट्स बीन ऑलमोस्ट 9 ईयर्स। मैंने मोर देन 400 थिएटर परफॉर्मेंसेस किए हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। अमेरिका तक गया हूँ मैं परफॉर्म करने अपने ग्रुप के साथ ही, और 13 से ऊपर सीरियल किए हैं मैंने। अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त भी मेरे 3 सीरियल मेन स्ट्रीम चैनल्स पे चल रहे हैं। एक जियो पे चल रहा है, 2 ARY पे चल रहे हैं। लेकिन अभी भी ये इतना काम करने के बाद भी जब आप यहाँ पे एक प्रोजेक्ट ख़त्म करते हैं तो आपको पता नहीं होता कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट कब मिलेगा आपको। ये एक सबसे बड़ा इशू है यहाँ पे। और भी
मसाइल हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्रगल एक आर्टिस्ट की बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। वहाँ पे जितनी दफ़ा भी जाने का इत्तेफाक हुआ है, मौका मिला है जाने का, यही चीज़ मुझे समझ आई वहाँ पे कि एक आर्टिस्ट के लिए, किसी भी तरह के आर्टिस्ट के लिए इंडिया जन्नत है, आई वुड से। तो सर क्या इंडिया जाना, वहाँ का वीज़ा हासिल करना